नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा जहां सत्ता में वापसी का खम ठोक रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी उसे हटाने का दावा कर रही है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण दाव ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को दुरुस्त करने में जुट गई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मायावती ने अपने पुराने और बिखर चुके ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है। योगी सरकार पर हमलावर हुई मायावती ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों का जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है और आज ये समाज दुखी है। बीजेपी के बहकावे में आकर ब्राह्मणों ने उन्हें वोट दिया था, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। मायावती ने कहा कि 2022 में भाजपा फिर से ब्राह्मणों को बहकाने का प्रयास करेगी, लेकिन बसपा ऐसा होने नहीं देगी। आइए देखते हैं कि और कुछ क्या कहा बसपा की मुखिया मायावती ने। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती का ये ब्राह्मण प्रेम अचानक ही नहीं उमड़ रहा है, बल्कि 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण दलित फॉर्मूले के दम पर ही मायावती ने यूपी की सत्ता हासिल की थी। रविवार को भी मायावती ने 2007 का जिक्र किया और कहा कि दलितों की तरह ब्राह्मण भी अचल रहेंगे और 2007 के चुनाव की तरह ही हमारा साथ भी देंगे। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाने में बसपा मुखिया मायावती को महारत हासिल है। इसके बलबूते उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाया है। मायावती ने ब्राह्मणों को दलित वोटरों से सीख लेने की सलाह भी दे डाली। मायावती ने कहा कि हमने ब्राह्मणों का हमेशा ख्याल रखा, दलित बीजेपी के भ्रम में नहीं फंसा, लेकिन ब्राह्मण फंस गए। इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे? ब्राह्मणों को दलितों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी के दलितों पर मुझे नाज है। बीजेपी और कांग्रेस ने दलितों को भटकाने की काफी प्रयास किए हैं। बीजेपी ने दलितों को खूब खिचड़ी खिलाई और लालच भी दिया। दलितों के हाथों की बनी खिचड़ी इन्हें पसंद नहीं होती। मायावती के इस बयान पर अब उन्हीं की पार्टी के निष्कासित विधायक असलम रायनी ने बसपा को डूबता जहाज करार देते हुए कहा है कि ब्राह्मण तो क्या, अब अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अल्पसंख्यकों सहित कोई भी समाज बसपा के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी स्टंट भर है। आज ब्राह्मण केवल सतीश चंद्र मिश्र के बल पर बसपा के डूबते जहाज में सवार नहीं होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का ये दांव अब ब्राह्मण वोटरों पर कितना प्रभावी साबित होता है और 2022 के चुनावी महासमर में बसपा को कितना फायदा मिलता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।